ठीक है। तो हम भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की विशेषता पढ़ेंगे। देखिए, तो जैसा कि हम बता रहे थे ये कि भारत को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर नॉर्थ है, नीचे जो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो, हम हिमालय जानते हैं ना, हिमालय माउंटेन जानते हैं ना। हिमालय हमारा यही है, नॉर्थ वाला पोर्शन। और हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय को सबसे जो ऊपर ही हिमालय हमारा होता है, जैसे कि देखो हिमालय जैसे ऐसे बांट सकते हैं। ऊपर एग्जाम्पल देख लो, जैसे सबसे ऊपर वाला हिमालय ऐसे होगा, ये है। फिर उसके नीचे वाला हिमालय ऐसे होगा, फिर उसके नीचे वाला हिमालय ऐसे होगा, फिर उसके नीचे वाला हिमालय ऐसे। 1 2 3 और 4, इसी तरह हिमालय बांटेंगे। 4 हिमालय है ना। हिमालय एक ही, लेकिन उसको 4 पार्टों में उसकी विशेषताओं के अनुसार बांटा गया है। हर हिमालय की अपनी विशेषता है। जैसे ऊपर वाले कुछ और है, उसके नीचे वाले की कुछ और है, उसके नीचे वाले की कुछ और है, सबसे नीचे वाले की कुछ और है। ठीक है ना। देखो, सबसे ऊपर जो भारत के ऊपर है, जो यहाँ पे जो भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर है, जो वहाँ से, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब पार, पार का हिमालय, भारत के पार का हिमालय, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है। अब जहां से भारत की सीमाएं नॉर्थ से शुरू होती हैं, उसको वहां पे जो हिमालय आता है सबसे ऊपर वाला, वो क्या है, वो द ग्रेट हिमालय है। क्या है, ग्रेट हिमालय। ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बनेगा। देखो, आप पूछ ये सकता है, इस भारत का सबसे ऊपरी हिमालय कौन सा है? कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय गलत है। हमने कहा कि ये ट्रांस हिमालय भारत से कोई लेना देना, ट्रांस हिमालय भारत के पार है। हमने पूछा भारत के सबसे ऊपर हिमालय कौन सा है, तो ये द ग्रेट हिमालय हो जाएगा। लेकिन देखो, इसको, इसकी लाइन भारत को कहीं टच कर, देखो ऊपर वाली टच नहीं कर रही है ना, तो इसका भारत से कोई लेना देना हुआ नहीं हुआ। भारत का लेना देना किससे है? ग्रेट हिमालय से है, जो ट्रांस हिमालय के किधर आता है, किधर आएगा, नीचे कौन है, कौन सी दिशा है, नीचे साउथ है। ठीक है, नीचे साउथ है। अब देखो, इसके नीचे कौन सा हिमालय आएगा, बताइए ना साबिया, क्या हुआ, बताओ कौन सा आएगा हिमालय इसके नीचे? लेसर हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा? लेसर हिमालय। और जो सबसे नीचे का हिमालय जो आता है, वो आएगा कौन सा, जो आप बता रहे थे नेहा अभी? शिवालिक हिमालय। ये विशेषता हमारी कहाँ की हो गई? हिमालय की। तो अगर कोई पूछेगा तो बहुत इजीली बताइएगा कि हिमालय को कितने पार्टों में बांटा गया है? 4 पार्टों में। सबसे ऊपर ट्रांस, उसके साउथ में और उस सबसे साउथ में शिवालिक। ठीक है।
जो ये आपके सुनते हैं ना दून वगैरह, दून, देहरादून सुनते हैं ना, है ना, देहरादून वगैरह सब है ना, वो सब कहाँ पे पाए जाते हैं पता है? शिवालिक में, ठीक ना। देहरादून वगैरह की विशेषता जितनी है, और जितने माउंटेन्स हाई पिक्स हैं, माउंटेन जितने हैं, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं। एवरेस्ट वगैरह नाम सुने हो ना, कंचनजंगा, नंगा पर्वत सब सुने हो ना, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट, बड़े बड़े होते हैं, हाई पिक्स होते हैं, सब वहीं पाए जाते हैं। और देखो हमारे हिमालय की विशेषता ये है कि ये पैरेलल चलता है। देखो सभी, ऐसा नहीं हम यहाँ खींचे सिर्फ यहीं तक है, ये आगे तक जाएगा, ये सब आगे तक जाएगा, ये भी एकदम आगे तक जाएगा। तिब्बत वगैरह, तिब्बत यही चाइना यही है ना, सब आगे, हम समझाने के लिए बस इतना खींचे हैं, सब आगे देखिए, हम यहाँ तक लेके गए हैं, नहीं वाला पूरा यहाँ तक आएगा। तो हिमालय विशेषता है, यहाँ से ये पैरेलल चलता है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट मतलब ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट भी कह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, अगर वेस्ट टू ईस्ट कहें तो इधर चलेगा जी। और जाते जाते यहाँ जब पहुँचेगा तो यू टर्न ले लेता है। क्या ले लेता है? यू टर्न, मतलब एकदम डायरेक्टली साउथ में घूम जाएगा। देखो घूमा है ना, सीधे यहाँ पे घूम जाएगा और यहाँ पे चला आएगा। इसका पड़ोसी देश कौन है? नॉर्थ ईस्ट का। यहाँ पे कौन सा कंट्री है? म्यांमार, ठीक ना, म्यांमार है ना। और यहाँ पे कौन सा सागर है? अरे इतनी जल्दी भूल जा रही हो। बंगाल की खाड़ी है ना, इसे शॉर्ट में BOB कह दें, या पूरा लिखना है तो बंगाल की खाड़ी कह दें। BOB मतलब बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, इसका ये दोनों एक ही मतलब है। और यहाँ पे कौन सा सागर है सब? ये अरब सागर है। ठीक है, तो जो हमारा जो सागर है, देखो यहाँ पे है। अब जो है सागर बात बताएंगे, अभी तो बताएंगे पूरा, आपको बता दें विशेषता है इसकी हम। अब हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट आता है वो क्या आता है, वो क्या कहलाता है? हिमालय के नीचे वाला पार्ट वो कहलाता है प्लेन, मैदान। ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला पार्ट देख रही हैं ना, ये क्या कहलाता है? प्लेन, प्लेन से या मैदान। अब मैदान बना कैसे, इसकी भी अपनी विशेषता है। ये मैदान बना कैसे? कोई चीज़ तो ऐसे नहीं बन जाता है ना, इसका रीजन होता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ का एक रीजन होता है, ठीक है। हिमालय बनने का भी रीजन होता है, हिमालय कैसे बना। प्लेन बनने का भी रीजन है, इसका भी रीजन, इसका भी रीजन, सबका रीजन। हिमालय बनने का जो रीजन है, आज हिमालय और प्लेन तक ही आपको बताएंगे। हिमालय बनने का जो रीजन है वो ये है कि भारत जो है वो, जैसे कि पहले जब पृथ्वी बनी थी, अर्थ बना था, तो सब एक ही में था, सारी पूरा ग्लोब एक ही में था, ठीक है। तो जब वो डिवाइड हुआ तो दो पार्टों में डिवाइड हुआ, देख रही हो। थोड़ा सा इसको आपको बताना पड़ेगा। ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। अब ये सब सटे हुए थे,
अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके सभी सटे हुए थे, ठीक है। तो सब एक ही थे, लेकिन बाद में जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, गर्मी बढ़ी, गर्मी से प्रेशर पड़ा, दबाव बढ़ा, या धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ तो ठंडी हुई। जब ठंडी हुई तो उनके घनत्व में कमी आती है। कोई चीज़ ठंडी होती है तो सटती है, गर्मी होती है तो क्या होता है, फैलती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। जब गर्मी होगी वो चीज़ फैलेगी, ठंडी होगी तो वो चीज़ सिकुड़ेगी। तो यही हो, जब टेम्परेचर कम हुआ पृथ्वी का तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ने लगी तो इसका डेंसिटी बढ़ी। भाई जो चीज़ दबाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी ना, दबाव बढ़ेगा ना। तो प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ा तो ये चीज़ क्या हुआ, दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक भाग कहलाया क्या, हाँ, गोंडवाना लैंड, और एक अंगारा लैंड। ठीक है। अब जो है तो भारत किसका पार्ट था, भारत किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो भारत की दिशा जो है नॉर्थ और ईस्ट में धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। अभी भी भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में धीरे, इसीलिए माउंटेन्स को क्या कहा जाता है, यंग माउंटेन। ये याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरे दुनिया में सबसे यंग माउंटेन कौन सा, हिमालय है, सबसे बेहतर है। जो इसे क्या कहा जाता है, यंग माउंटेन। इसका रीजन है क्यों, क्योंकि ये आज इसकी ऊंचाई आज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आज भी बढ़ रही है, कुछ सेमी, हर साल कुछ सेमी बढ़ती है। उसका रीजन ये है कि भारत जो है वो लगातार किस दिशा में बढ़ रहा है, किस दिशा में, और ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है। जैसे मैंने दोनों को क्रॉस लगाया, देख रहे हो, भारत किस दिशा में बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। और ऊपर कौन सा है कंट्री, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, तिब्बत वगैरह, चीन वगैरह है ना, ऊपर है ना। तो उनसे पहले तो यहीं थी, उसके बाद ये लोग यहाँ थे, तो भारत धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ पहुँचा, इनसे टकराया। अब आगे तो जगह नहीं है जाने की, सिंपल सा लॉजिक है, आगे तो जगह नहीं है जाने की। तो कोई चीज़ जब टकराएगा, दबाव बढ़ेगा, तो ये चीज़ जो है ऊपर उठेगी, समझ रहे हो ना, ऊपर उठेगी। भाई या तो नीचे दबेगी, तो कोई ना कोई तो ऊपर उठेगा। तो भारत का जो इस हिमालय बनने का यही वजह है, जो मैदान इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत बने हैं ना, वो प्रेशर से बने हैं बस। भारत की नॉर्थ ईस्ट में लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ने की जगह नहीं है। तो वहां पे जब दोनों टकराए तो दोनों को दबाव बढ़ा, जब दबाव बढ़ा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया। तो हमारे क्या निर्माण हो गया, हिमालय। ठीक है, अब समझ में हिमालय कैसे बना, कंसेप्ट क्लियर है सब, ये सबका क्लियर है, ठीक है ना। तो अब मुझको मैदान क्यों बना, मैदान का भी कॉन्सेप्ट है। अब सारी नदियां कहां से निकलती हैं, हिमालय से, नॉर्थ की, ठीक है। नदियां सब नॉर्थ से निकल रही हैं। एक यहाँ पे झील है तिब्बत में, उस झील का क्या नाम है, राइट, मानसरोवर। मानसरोवर, मानसरोवर जो झील है उसी के आसपास 3 बड़ी नदियां निकलती हैं, ये जान लो, 3 बड़ी नदियां। और मानसरोवर के एक का नाम और जानते हैं, होता है क्या, जो तिब्बत में बोला जाता है, चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग। ये पूछेगा नहीं, वैसे पूछता यही आपका मानसरोवर,
ठीक है। तो चेमा युंगडुंग पाया जाता है। यहाँ से आपकी 3 बड़ी नदियां निकलती हैं। कोई बता सकता है कौन कौन? कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। क्या लिखा है? सिंध, ठीक। झेलम और ब्रह्मपुत्र। ये 3 बड़ी नदियां हैं जो सिर्फ मानसरोवर झील के तीनों आसपास से ही निकलती हैं। लेकिन फर्क ये है कि सिंध किधर से किधर चला जाता है? पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से जाता है ना, मतलब लद्दाख और इधर, समझ रहे ना, उधर से होके जाता है ना, पहले भारत से ही तो जाता है। तो ये निकल जाता है जो है वेस्ट की तरफ। गिलगित बाल्टिस्तान नाम सुनी है? गिलगित बाल्टिस्तान से होके बहता है सिंध, ये सिंध, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये पॉपुलर है इंडस के नाम से, ठीक है। लोग सिंध कम इंडस ज्यादा कहते हैं, इंडस। तो ये निकल जाता है जो है पूर्व से, इधर मान लीजिए है ये है, तो यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, फिर धीरे धीरे साउथ में निकल जाता है, वो पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। सेम वही हाल झेलम का भी है। झेलम पाकिस्तान में जाके मिलता है इंडस से, इंडस से पाकिस्तान में जाके मिलता है। और बचा कौन? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो आता है ऐसे पैरेलली हिमालय के चलता है, एकदम ऐसे ही पैरेलली, फिर साउथ होता है सीधा जो है देवांग में, जो है देवांग में आके मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश। देवांग नाम सुने ना सब, देहांग वगैरह है इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब उसकी जो है उप नदी, वो आगे उनसे मिल, सहयोगी नदियां, ट्रिब्यूटरीज मतलब समझती है ना। अब गंगा की सहयोगी नदी क्या है? गोमती है ना। सिर्फ गोमती तो नहीं है, बहुत नदियां हैं। अरे भाई चंबल है, समझ रहे हैं ना, यमुना है, घाघरा है, बहुत नदियां हैं गंगा की जी। गंगा की सहायक नदियां बहुत हैं, समझ रहे हैं ना। चंबल है, चंबल एमपी से निकलती है। घाघरा वो नेपाल से आती है, समझ रहे हैं ना। सोन है, सब निकलती है ना। और गंगा कहाँ जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र से। मामा ब्रह्मपुत्र से मिलती है, किसी और से मिलती है? सो रही है क्या? गंगा कहाँ जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र से? बांग्लादेश में, यही है बांग्लादेश, ठीक। तो वहां पे जो है जाके बांग्लादेश से मिल जाती है। तो हम बता रहे थे कि मैदान कैसे बने। तो जब नदियां यहाँ से ऐसे निकलती हैं, और गंगा निकलती है गंगोत्री से, उत्तराखंड में, जानते हैं आप, ठीक है। देवप्रयाग नाम सुनी है? तो वहां से निकलती हैं, तो वो अपने साथ क्या लाती हैं? उनको इरोड मतलब कि पर्वतों को काटती हुई, रगड़ती हुई नदियां बहती है ना भाई, जैसे बह रही हैं तो ऐसे बह रही, तो मिट्टी वगैरह साथ लाएंगी ना, लाती है ना। ने क्या कहते हैं, अवसाद, डेल्टा वगैरह जानती है ना, डेल्टा है ना। तो जो लेके आती है मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह सब जो लेके आती हैं पर्वतों से, तो उन्हीं को ये है। अब इनकी इस माउंटेन, क्योंकि माउंटेन ऊंचा है, तो जहां वहां से नदियां जब चलेंगी तो उनकी गति क्या होगी? तेज होगी। भाई ये अगर पानी हम यहाँ से गिरा दें, इसी से गिरा दें, इसी व्हाइट बोर्ड पे हम पानी गिरा दें, तो पानी यहाँ पे धीमे बहेगा, तेज निकलेगा, तेज। लेकिन जैसे ही ये जमीन पे पहुंचेगा, मान लीजिए बेंच पहुंचेगा, फिर ऐसे बहना शुरू करेगा, तो इसकी अपेक्षा इसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, होगी ना धीमी, क्योंकि ये फ्लैट है। तो फिर जब जमीन समतल है
देखो जमीन हाथ है, ये है। अब देखो हाथ हम ऐसे कर दिए, सिंपल से समझिए, हाथ हम ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ से हम पानी गिराएं, तो पानी गिरा तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन यहाँ से इधर जाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि फ्लैट इसको गति उतनी नहीं मिलेगी, समतल है ये। जो चीज़ समतल होती है पानी वहाँ पे अपनी नेचुरल गति से चलती, मतलब अपनी गति से नहीं चलती है। लेकिन जहाँ पे जब ये ऐसे होगा, वैसे इंसान है तो अगर वो पहाड़ से गिरेगा तो बहुत जल्द नीचे पहुँचेगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? कि वहाँ कोई उसकी गति वहाँ पे, क्योंकि उसकी रीजन है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा काम करता है, डेंसिटी उसका वहाँ जो है वो ग्रेविटी वो ज़्यादा काम करती है ऊंचाई से। क्यों ग्रेविटी कहाँ पे, अर्थ पे है ना, ग्रेविटी अर्थ पे है। तो पता है एक चीज और है, आपको बता दें हम, 11.3 किमी पर सेकेंड, ये क्या है पता है? ये क्या है? 11.3 किमी पर सेकेंड। अगर इस गति से, ये है ना 11.3 किमी पर सेकेंड की गति से कोई वस्तु अगर पृथ्वी से फेंकी जाए ऊपर, यहीं से इतना तेज से फेंक दें अगर इस गति से, या इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, या इस इतनी गति या इससे ज्यादा की गति से, इतनी गति से काफी है। इस गति से अगर फेंक दिया जाए तो वो चीज वस्तु जो पृथ्वी वापस नहीं आएगी, वो कहाँ चली जाएगी? स्पेस में। स्पेस कहाँ है? स्पेस को हिंदी में क्या कहते हैं जी? स्पेस मतलब अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष, इस गति से कोई चीज फेंक दी जाए वो वस्तु पृथ्वी पर नहीं आएगी। ये ऐसी ग्रेविटी की, ये अर्थ की हाई लेवल की ग्रेविटी है, सबसे हाई लेवल की। इसके गति से अगर एक कुछ कम रहेगा तो वो वस्तु वापस पृथ्वी पर लौट के आएगी, लेकिन इससे अगर ज्यादा फेंक देंगे तो लौट के नहीं आएगी, तो वो चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए ऊपर। भाई, और न्यूटन का नाम सुने हैं ना, न्यूटन का, है ना? तो जो पेड़ के नीचे जब बैठे थे तो उनके ऊपर जब आम गिरा, आम गिरा, आम गिरा, सेब गिरा, क्या गिरा था? सेब गिरा था, चलो सेब ही मान लेते हैं, ठीक है। तो सेब ही जब गिरा तो अब जैसे हम लोग ऊपर, हम लोग तो तुरंत उतना कोई सोचता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो साइंटिस्ट थे, दिमाग तेज था उनका, तो उनके दिमाग में आया कि ये चीज नीचे ही क्यों आई? भाई ऊपर भी तो जा सकती है, हर तरफ दिशा है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है ना, ये नीचे ही क्यों आई? तब उन्होंने पता लगाया कि अर्थ में क्या काम करता है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्व प्लस आकर्षण, आकर्षण मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना। जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ को खींचेगा, ठीक है। ये हम बता रहे थे प्लेन कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। तो अब ये जब चीजें आती हैं, नदियां लेके आती हैं, ये लेके आ रही है, ये लेके आ रही है, ये लेके आ रही है, ये लेके यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे आ रही है, चीजें आ रही है ना, नदियां, तमाम नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नदियां जा रही हैं, कुछ नदियां जो है, देखिए अधिकतर नदियां नॉर्थ से साउथ तरफ आ रही हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन उसकी बात करते हैं हम, लेकिन कुछ नदियां हैं जो साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जा रही हैं, जैसे चंबल हो गया, है ना, चंबल नदी है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, सोन हो गया, ठीक है। तो अब अपने साथ मटेरियल लेके जाती, धूल कंकड़ लेके जाती है, पत्थर लेके ना, वो रगड़ते रगड़ते, तो वही चीजें यहाँ पे लेके जब अब इनकी गति जब कम हो जाती तो देखो, अगर हिमालय से इसलिए साथ लेके क्योंकि वहां उनकी गति तेज होती है,
यहाँ पे जब गति उनकी कम हो जाती है तो अपनी गति को मेंटेन करने के लिए, अपने अपने पानी को मेंटेन करने के लिए वो उस चीज़ों को छोड़ना शुरू करती है। भाई जब छोड़ेंगे नहीं तो हल्की नहीं होंगी, उनके पास उतनी गति है नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगी। तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी क्या है कि चीज़ों को हल्का करो। तो वो यहाँ पे चीज़ों को छोड़ना शुरू करती हैं, है ना। तो उसी से क्या निर्माण हो गया, हमारी मैदान का निर्माण हो गया। बालू वगैरह लेके आती है पहाड़ों से, सब लेके आती है ना, कंकड़ वगैरह सब लेके आती है ना, तो वो रगड़ते 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 इतना पतला हो जाता है वो, यहाँ तक आते आते तो पूरा मैदान का निर्माण हो जाता है। छोड़ देती है वो। छोड़ती क्यों है और क्यों लेके आती हैं, इसका पता चला ना कि फिर से बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो यहाँ से इसलिए लेके आती है क्योंकि यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से इनकी गति काफी तेज होती है। बेसिक कंसेप्ट है ये, गति यहाँ पर काफी तेज होती है यहाँ, ठीक ना। तो लेके आती है तो फिर लेकिन यहाँ पे इसलिए छोड़ना शुरू करती क्योंकि यहाँ पे गति इनकी धीमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनको ऊंचाई इतनी मिलती नहीं है, यहाँ पे फ्लैट है। तो यहाँ पे छोड़ी इसलिए यहाँ पे मैदान का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत? हिमालय समझ में आ गया, मैदान समझ में आ गया, ये पूरा बंगाल खाड़ी कहाँ है, ये सब समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो